नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और पहुंचे हैं एसडीएम नगर। यहाँ पर गढ़वाल सभा के चुनाव होने वाले हैं आगामी 17 अगस्त को और चुनावों को लेकर यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है। ओम प्रकाश गौड़ और उनकी तमाम टीम यहाँ पर 18 जो प्रत्याशी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और टीआर डोबरियाल यहाँ पर जो है जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको संबोधित करते हुए और जो लोग तमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं उत्तराखंड से, उन लोगों को तमाम महिलाएं एक बार दिखा दें, सारा कैमरा घुमा कर दिखा दें, उन लोगों को संबोधित करते हुए टीआर डोबरियाल और वोट की अपील करते हुए फरीदाबाद। क्या जी चुनाव चिन्ह क्या? चुनाव चिन्ह सिंह रावत, जसपाल सिंह रावत। चुनाव चिन्ह क्या आपका? घड़ी है। और सभी जो प्रत्याशी बैठे हुए हैं सभी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। ओम प्रकाश गौड़ यहाँ पर प्रत्याशी है और मजबूत दावेदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ओम प्रकाश गौड़। अब उनके समर्थन में यहाँ पर देखकर तमाम यहाँ पर गढ़वाल सभा की महिलाएं यहाँ पर आए हुए हैं, पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हुए हैं। सुनिए ओजस्वी विचार टीआर डोबरियाल हैं तो संबोधित कर रहे हैं लोगों से और वोट की अपील कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह घड़ी है और घड़ी पर वोट डालने की अपील यहाँ पर की जा रही है। बच्चा भी आने लेकिन हम तो ये है कि हमारे बच्चा सुनते तो चाल करो दूर नहीं जा रहा, लेकिन जब हम जाए कि हमारे बुजुर्ग इतना बड़ी मेहनत से पढ़ने से आज तुम का घर पर रह गई और पहले राजनीति लोग के मत गिद्दत का आंख बनानी तो हम ऐसा जान पड़ो। तो इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली ज्यादा समय नहीं और आपसे भी इधर करो 17 तारीख अपन पड़ोसी से भी कन्वर्टन की घड़ी में जिंदगी कुछ नहीं, केवल और केवल घड़ी का ख्याल रखें, उस पे अपना वोट दें। घड़ी का ख्याल रखें। प्रभु देख सकते हैं टीआर डोबरियाल अपील करते हुए लोगों से घड़ी पर चुनाव चिन्ह पर वोट डालकर जो प्रत्याशी बैठे हुए यहाँ पर 18 प्रत्याशी इनको विजयी बनाने की अपील यहाँ पर की जा रही है। और ओपी गौड़ मजबूत दावेदार यहाँ से दिखाई दे रहे हैं गढ़वाल सभा के चुनावों में। मैं आपके सामने अपने विचार रखेंगे थोड़ा सा आगे। सबसे पहले मंच पर आती मेरे साथी प्रत्याशी जितने भी मंच मौजूद है, मेरी मातृशक्ति सभी क्षेत्र मंडल चाहिए, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी उत्तराखंड जनकल्याण समिति, उत्तराखंड युवा मंडल और भी जितने साथी यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग टीम से, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में यहाँ पर आके हमें आशीर्वाद दे रहा है, हमारी बातें सुन रहे हैं। अब गढ़वाल सभा के मुद्दों पर आपसे बात करना चाहूंगा। जो मुद्दे जो समय चुनाव चल रहे हैं, आपको पता है कि गढ़वाल सभा के 3 पैनल बनाए गए हैं। पैनल नंबर 1 मनोज शर्मा कृपाराम जी की टीम, पैनल नंबर 2 राकेश गेजाल की टीम और पैनल नंबर 3 हमारी टीम। आप एसडीएम नगर में सुन रहे होंगे क्या मैसेज आ रहा है, जब हमारी टीम निकल रही है तो हम परिचय कैसे करा रहे हैं, ये फलाने भाई ये पूर्व प्रधान रहे हैं, ये इंडस्ट्रिस्ट है, ये बहुत अच्छी जॉब पे है, ये समाज सेवी है, और दूसरे परिचय कैसे करा रहे हैं, आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गुसाइया कुमारी की टीम है, वो फलाने की टीम नहीं है। कोई ये नहीं बता रहा कि हमारे बीच जो कैंडिडेट है वो क्या करता है और वो क्या है, वो नहीं कह रहा, केवल गुमराह कर रहे हैं। हम गुमराह नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ये टीम है और क्या काम करेगी वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन दूसरी टीम क्या है, अपनी टीम का परिचय नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक और बात बताऊंगा कि कम से कम 100 फॉर्म दोनों टीमों ने हमारे एसडीएम नगर के मौजूद लोगों को दिए हैं कि हमारे साथ चुनाव लड़िए, लेकिन हमारे एसडीएम नगर की एकता की इतनी बड़ी मिसाल है कि सबने मना किया कि हमारी पूरी टीम एक है, सारे एसडीएम नगर एक होकर रहेगा और जहां सारे एसडीएम नगर के लोग रहेंगे हम वही रहेंगे। इसलिए उनको कैंडिडेट नहीं मिले तो एक ही गली से 6 कैंडिडेट निकाल दिए गए, एक ही एरिया से 10 लोग निकाल दिए गए यानी सीट भरने के लिए। मनोज शर्मा जी कृपाराम जी के सपुत्र हैं, बुजुर्ग कृपाराम जी, वो कहते हैं कि हम समाज में आए हैं और समाज में बदलाव करेंगे, बहुत अच्छा काम किया। उनका समय हमने नहीं देखा, 25 साल से वो लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब उनके पुत्र एडॉप्ट कमेटी में आए थे, इसलिए क्योंकि हम चुनाव करवाएंगे और लड़ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, 3 महीने के बाद लालच बढ़ा, हमारी एडॉप्ट कमेटी और बढ़ा दो, 6 महीने हो गए, उसके बाद क्या लालच बढ़ा कि
कि फैक्ट्री में तो शायद इतना मुनाफा ना हो, गढ़वाल सभा में बहुत पैसा है। तो क्या जवाब है कि हम गढ़वाल सभा में कैरियर बनाएंगे। कौन आदमी गढ़वाल सभा में कैरियर बनाने के लिए जाता है? समाज का फील्ड है, समाज सेवा के लिए जाते हैं। लेकिन क्या है, पैसे का लालच पैदा हो गया है, पैसा चाहिए। तो जो आदमी केवल आज तक आपने कभी सुने कि गढ़वाल सभा में कोई पिता अपने पुत्र को चुनाव लड़वाता है? अगर पिता गढ़वाल सभा में है तो पुत्र कभी गढ़वाल सभा नहीं जाता और ना को लेकर जाता है। लेकिन वो ऐसे पिताजी हैं जो अपने पुत्र को गढ़वाल सभा में स्थापित करना चाहते हैं और प्रधान बनाना चाहते हैं। आप लोगों की क्या है वहां पैसा? क्या पुनः शर्मा ने समाज सेवा करी, हमें बताइए चाहिए। वो हमारे टीचरों को आगे कहता है कि आधा मैं जाट हूँ और आधा मैं गढ़वाली हूँ। क्या धमका रहा है लोगों को? क्या हमारा रिजल्ट निकाल रही है कि ये नहीं है सोच इस तरीके के लोगों की? तीसरा मैंने कौन सा गढ़ा था? उसके बाद अभी हमने कहा कि जो व्यक्ति एडॉप कमेटी में है वो चुनाव ना लड़े। ये सही है गलत है? जो चुनाव लड़ता है उसे एडॉप कमेटी से अलग रहना चाहिए। मतलब तुम जज भी हो और चोर भी हो और फैसला भी तुम सुनाओगे। तो जब तुम जज और चोर तो फैसला क्या सुनाओगे? तो जब उन्हें बोला गया नहीं रिजाइन किया क्योंकि वो चुनाव को झूठे तरीके से जीतना चाहते थे, प्रशासन की मदद से जीतना चाहते थे। हमने पूरे प्रयत्न किए और उनको एडॉप कमेटी से हटवाया। हटते ही 2 दिन के अंदर हमें क्या पता चलता है कि जी 5 लाख रुपए मनोज शर्मा जी कैश मांगते हैं गवर्नमेंट से कि आप इनको दीजिए चुनाव अधिकारियों को। भाई किस लिए दीजिए? जब 10 लाख के ऊपर कैश नहीं जा सकता है तो 5 लाख कैश क्यों मांगा जा रहा है? क्या पब्लिक बेवकूफ है? यानी आप लोग दूसरों को भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, अभी शुरू से भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है। 5 लाख रुपए से ये 2 दिन में पता चला कि बजट कमेटी कहती है और 6 से 8 महीने के अंदर कितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है ये भी आने के बाद पता चलेगा। चुनाव में कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो क्या किया कि फलाने तू आ जा, तेरे बेटे की फीस माफ करनी है, कर दी 65,000 माफ, हमारे साथ चुनाव लड़ो। फलाने तू आ जा, तेरे बेटे की फीस 75,000 माफ करनी है, आ जाओ चुनाव लड़ो। मतलब अपने को चुनाव जिताने के लिए गढ़वाल सभा का फायदा उठाया, फीस माफ करी गई। हम ये नहीं कहते अगर किसी की फीस माफ करनी है आर्थिक हालात से करिए, लेकिन जिसकी फीस माफ करी है वो आर्थिक रूप से कमजोर तो चुनाव क्यों लड़ रहा है? यानी कि चुनाव में बेनिफिट उठाने के लिए उनकी फीस माफ करी गई है। उसके बाद अपने मन पसंदीदा टीचरों का प्रमोशन कर दिया गया, 15,000 इंक्रीमेंट दिए गए ताकि उनके परिवार और उनके जो लोग हैं वो उनको वोट दे सके। तो ये लालच नहीं है, ये पद का दुरुपयोग किसी को कहते हैं। जब हमने देखा कि ये गलत कर रहे हैं, इनको हटाया, तो आज हफ्ता रह गया चुनाव में, लेकिन चुनाव में ध्यान नहीं दे रहे। ये फिर सोच रहे किस तरह एडॉप कमेटी में वापस आ जाए और प्रशासन इनको चुनाव जिता दे। लेकिन ऐसा है पब्लिक चुनाव जिताएगी, प्रशासन नहीं, और हम ये होने भी नहीं देंगे। उसके बाद अगला पैनल आता है मिस्टर राकेश घेरियाली का। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, क्या डायलॉग मारते हैं? मुझे गढ़वाल सभा ने बर्बाद कर दिया, मेरे पे गाड़ियां हुआ करती थी, आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बड़े भाई गाड़ियां तब हुआ करती थी जब तू गढ़वाल सभा का प्रधान था। जब गढ़वाल सभा प्रधान नहीं रहा ना तो वो गाड़ी भी नहीं रही और कुछ नहीं रहा। मकान में दुकान भी गिरवी लेके पड़े, 55-60 लाख में दुकान बेचिए और क्या कहते हैं जिनको बेचिए कि भाई गढ़वाल सभा का चुनाव जीत जाऊं और उसके बाद जब गढ़वाल सभा जीतूंगा तो अपनी दुकान छुड़ा लूंगा। तो पहले तो भाई 55 लाख की जो दुकान बिकी वो छुड़ाई जाएगी और वो पैसा कहां से आएगा? गढ़वाल सभा से। क्या हम लोग इतने बेवकूफ हैं? और अगर मैं उसे कहता हूं जो आदमी सक्षम नहीं है, जो आदमी घर परिवार से पूरा नहीं है, जो आदमी किसी का रोजगार नहीं है, वो गढ़वाल सभा में ना जाए, क्योंकि गढ़वाल सभा को रोजगार और किसी का पेट भरने का साधन नहीं है। हम बेवकूफ नहीं है हम लोग। आप बताइए हमारी टीम में एक व्यक्ति को बोल दीजिए कि ये व्यक्ति गढ़वाल सभा में अपना कमाने और घर चलाने जा रहा है, कोई व्यक्ति नहीं है। सारे व्यक्ति हमने पूरे हरियाणा में चुने, गौड़ से चुने होते ना तो गौड़ कांग्रेस जन कल्याण से 50 आदमी है, 100 आदमी वहीं से चुन लेता, लेकिन हम लोग कांग्रेस जन कल्याण से एकमात्र आदमी चुना। युवा से और चुने हर एरिया से, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, सबसे लोगों से सलाह लेके लोगों को चुना गया। हमारे बीच में दिलीप रावत जी जो हमारे प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं और भगवान सिंह भाई हमारे बीच में भी प्रत्याशी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। आप ये बताइए राकेश जी, जब आपको आज स्कॉर्पियो से स्कूटी पे आए हो तो भाई अपना पहले घर परिवार देखिए, जब सक्षम हो जाए तब गढ़वाल सभा पे मेहरबानी करिएगा और समाज सेवा करिएगा। आज ऐसी समाज सेवा की जरूरत नहीं है कि मीठा मीठा बोले और जब जरूरत पड़े तो कोई काम में आए। मैं अपनी मेरे को हो सकता है मेरी जवान में कड़वाहट हो, मीठापन नहीं मिलेगा, लेकिन जवान ईमानदारी सच्चाई मिलेगी। किसी मेरे भाई बहन को अगर कभी भी जरूरत पड़ी 24 घंटे में कोई एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि अपने गौड़ को बुलाए और गौड़ ना आया हो तो बाद यहाँ बैठ जाऊंगा, कभी समाज नहीं आऊंगा। समाज सेवा हर फूट एक तमाशा, हमने घर परिवार सब ताक पे लगाया।
लेकिन ऐसा नहीं किया है कि घर परिवार को सुविधाएं नहीं दी है। सुविधाएं दी है, घर परिवार संभाला है, घर भी सक्षम तरीके से चल रहा है और समाज में भी सक्षम तरीके से काम कर रहे हैं। दो चुनाव लड़े तो मजाक नहीं होता चुनाव लड़कर हारना और जीतना अलग चीज होती है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी हम आपके बीच में खड़े क्यों? क्योंकि आज ये बात पे कहीं मीटिंग होगी ना, इतनी मात्र शक्ति युवा शक्ति कहीं दिखाई नहीं देगी आपको। ये आप लोगों की ताकत है जो इतना कुछ होने के बावजूद मैं आप लोगों के बीच में खड़ा रहता हूँ। ये आप लोगों की हिम्मत है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और मैं कोई गढ़वाल सभा की लालच नहीं है, अगर लालच होता ना तो मैं भी प्रधान का चुनाव लड़ता। लेकिन क्या है, जब हमने देखा कि बात प्रधान की हो रही है, मैं प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन हमने देखा जब समाज को करना है तो एक कदम पीछे हटाया जाता है। हमारे पास बहुत समय है। हमने दलित राव जी से बात करी, आप जवाब नहीं हैं, हम ऐसे में करते हैं, हम करते हैं और आप हम मिलकर एक टीम बनाते हैं, गलत आदमी को नहीं आने देंगे। दलित राव जी भी अच्छे परिवार से हैं, बहुत ही शरीफ और नेक इंसान है, स्कॉट से रिटायर है, घर परिवार सब साइड है। तो हमने ऐसे लोगों के साथ एक टीम बनाई ताकि हम लोग मिले, एक अच्छी टीम बने। आप देखिए जवाहर कॉलोनी 23 मेंबर वहां से, जवाहर कॉलोनी 12 मेंबर, 23 12 35, उसके बाद ये 22 23 55 9 35 9 41 16 एसडीएम नगर से कितने हो गए 57 60 व्यक्ति तो यहीं से हैं, सारा समीकरण तो यही बैठा पड़ा है। तो कोई और कैसे चुनाव जीत जाएगा आपको सोचिए। बाप दादाओं की संस्कृति और सभा बचाने का काम जवाहर कॉलोनी, पटना कॉलोनी, डब्बा कॉलोनी, राजकीय नगर यही लोग रहे। तो ये लोग रहे तो यही सुरक्षित हाथों में रहेगी। वो अपनी मीटिंगों में क्या कह रहे हैं मिनिस्टर गिरदार कि हम अगर जीत गए तो गढ़वाल सभा सैदपुर में बनाएंगे, तब तक यही बोलेगा लोग यही आएंगे। तो आप तो जीते नहीं है, तो यह हाल है। जो सभा का प्रधान रहे, जो समाज की मर्यादा को अपने से ऊपर रखे, ऐसा नहीं कि प्रधान तो होंगे क्या नाम आपका गिरजा जी, और जब कोई दूसरी बिरादरी के लोग आ रहे हैं वो दफ्तरों में आ रहे हैं अपनी कुर्सियों को लेके बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। समाज की एक मर्यादा है, उसको बरकरार रखना चाहिए। और सबसे मजबूत ताकत पड़े लिखे लोगों की आपकी है, हम सब लोगों ने मिलकर एक अच्छी टीम बनानी है। ये तो मैंने दोनों कैंडिडेट का परिचय दे दिया, जो इनकी सोच क्या है क्या नहीं है। उसके बाद लोग कहते हैं जेल ये भी गए जो अभी गए, और जेल वो भी गए जो राकेश गिरजाल है। किसमें गए? कट्टे के एग्जाम है, मतलब फर्जी बंदूक रखी हुई थी, और जब जेल गए तो उस गढ़वाल सभा ने 5 लाख रुपए को जेल से बाहर कराया। तो वो कैसे अच्छे व्यक्ति हो गए? आपको देखिए ना, ये हमारे प्रधान जी, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, दुनिया का छोड़िए, प्रधान जी की बहन का प्लॉट खा के राकेश गिरजाल जी 5 लाख रुपए, सही कह रहा हूँ प्रधान जी। मतलब जो आदमी समाज में ऐसा करता है उससे क्या उम्मीद करोगे? ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या होता है, हमारे ही तहसील नगर हमारी बहन है धनेश सब्जाल जी, उनकी बेटी है, उनकी बेटी के जो प्लॉट था 22 लाख का प्लॉट, वो राकेश गिरजाल जी उनके रिश्तेदार है, उनके जो उनकी बेटी के हस्बैंड है वो उनके साले राकेश गिरजाल जी के, उनका प्लॉट बेच के खा के उनको पैसा नहीं दिएगा। आप सोचिए जो बहन भाइयों का हाथ आ जाए वो क्या प्रधान बनाने जाएंगे? मीठी बातों से कुछ नहीं होता। आदमी का कैरेक्टर और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आदमी समाज को बेचने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए सोच समझ के वोट देना, इन बहकाओं में मत आना। जो व्यक्ति अच्छा, जैसे जसपाल भाई जी ने बोला, जो व्यक्ति अच्छा हो उसको वोट दीजिएगा, किसी के बहकाव मीठी बातों में मत आना। इसलिए हमारी सोच एक चीज बहुत चल रही है यहाँ पे कि देव सिंह गुसाई और गौड़ एक है। अरे भाई, गौड़ की टीम अलग है, गुसाई जी अलग लड़ रहे हैं। गुसाई जी 1 सीट पर लड़ रहे हैं, हम 16 सीट पर लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह घड़ी है, गुसाई जी का चुनाव चिन्ह शेर है। हम एक कहां से हो गए भाई? मेरी समझ में नहीं आता। पहले बोला जी एक दिख रहे हैं, अब गढ़वाल सभा में किसी चीज का विरोध करेंगे तो हम भी वहीं जाएंगे, राकेश गिरजाल भी वहीं जाएगा, देव सिंह गुसाई भी वहीं जाएंगे। तो क्या इसका मतलब 7 साल में सब एक हो गए? मतलब भरत फैलाया जा रहा है। उन्हें डर है कि गौड़ और इनकी टीम जीत रही है तो उनको भरत फैलाइए, इनको बोलिए ये एक साथ है। हम आज भी कह रहे हैं हमारी टीम अलग है, हमारा बढ़िया चुनाव से और गुसाई अलग है। वो अपनी मेहनत करेंगे, हारे जीते उनकी किस्मत, हमको नहीं करेंगे, लेकिन हमारे टीम मेहनत करेगी। और मेरी टीम का अगर एक व्यक्ति चुनाव हारता है तो मुझे लगेगा मैं चुनाव हार रहा हूँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है किसी भी व्यक्ति को चुनाव में हारना, हर व्यक्ति 16 के 16 व्यक्ति गौड़ है, यहाँ पे गौड़ बन गई, सबको वोट देंगे, सबके चेहरे में आप घड़ी और गौड़ देंगे। हमने 16 के 16 व्यक्ति जिताने और एक अच्छी टीम, और आप लोगों को अच्छा मैसेज देना है कि हमारी एकता जो पूरे फरीदाबाद में फेमस है, वो हमें जब 16 की 16 सीट जिताएंगे ना, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ सारी की सारी सीट जीतेंगे, लेकिन हम ऐसे नंबर से जीतेंगे। और यही पहचान आगे एकता करने के लिए पूरे फरीदाबाद में रहेगी। मेरा जो वहां जाने का मकसद है वो ये है कि भाई एक बार सभा में जाकर जो सभा की कोई प्रतिष्ठा है, जो बाहर के समाज में सभा का महत्व नहीं दिया जाता, 2 लाख 3 लाख होने के बावजूद कोई हमें पूछता है? नहीं पूछता। हम मंत्रियों में चक्कर काटते, कोई मंत्री हमारे
ऑफिस नहीं आता, हमारे कार्यालय नहीं आता। आज हमारे पास इतनी पुरानी संस्था है, कोई भवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों को हम बता ही नहीं पाते, मंत्रियों को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को बता ही नहीं पाता हमारी संख्या क्या है, हमारी एकजुटता दिखती नहीं है। इन्हीं चीज को दिखाने के लिए और अपनी समाज की प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और अगर आपने साथ दिया तो वाकई एक दिन ऐसा होगा गढ़वाल सभा बीएन स्कूल ही नहीं, बीएन यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाएगी, बद्रीनाथ के नाम से। और हमारे यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास नहीं है सभा भवन नहीं है, यही मंत्री यही विधायक हमारे लिए जमीन पे हाथों से लेके आएंगे और भवन के लिए पैसा भी देंगे। और ऐसा भव्य भवन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे फरीदाबाद में कि वाकई लोग कहते हैं पूरे एशिया की सबसे बड़ी संस्था है गढ़वाल सभा फरीदाबाद, तो वो भवन भी वाकई ऐसा होगा कि लोग देखने आएंगे कि वाकई बद्रीनारायण का स्वरूप उसमें मंदिर होगा और भवन इतना अच्छा होगा कि हमें कभी भी कोई लोग आते साथ ही ब्याह किसी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर चुनाव में चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, हमारे दफ्तर आएगा और हमारे समाज के पक्ष और विपक्ष के लोग वहाँ समाज में बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि भाई समाज को किसके साथ जाना है। समाज उसके साथ जाएगा जो समाज को देगा, चाहे वो कुछ भी हो। हमने पर्सन नहीं जाना है, समाज की बात करनी है, इसीलिए दूसरे समाज को चीजें मिलती है, हमारे समाज में मिलती है। क्यों? हम ये कहता है उधर जाऊंगा नहीं, हमारे पर्सन मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें मतभेद नहीं करने। जब ऐसी चीज आते सारे एक मंच पे इकट्ठे होंगे, पक्ष लगे जाएंगे। मेरी एक और पर्सनल सोच है, जब हम सभा में जीत के आएंगे, बद्रीनारायण जो मंदिर है, जो जिसके नाम से संस्था बनाई गई है, हमारे बुजुर्ग जो आज भी जिंदा है, सोच है, हो सकता है गलत में सही, लेकिन मैं अपना मानता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जिन्होंने सभा को यहाँ तक पहुंचाने में मेहनत करी है, उन लोगों को बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य कराए जाएंगे। और वो किसी भी पक्ष का हो, उसमें ये नहीं कि मेरे पक्ष का विपक्ष का भी होगा, सदस्य नंबर के हिसाब से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने लोगों पे हर साल कम से कम 2% जाएंगी, जो सीरियल नंबर के हिसाब से पुराने नंबर के हिसाब से होंगी। उन बुजुर्गों को हम बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे ताकि उन्हें लगे कि जो उन्होंने मेहनत और सेक्रीफाइस किया है आज उस बद्रीनाथ के नाम से, वो लोग भी तीर्थ कर रहे हैं, बुरा काम नहीं अच्छी तरह लगा रहे, वो काम हमने करना है। और दूसरी चीज जो मेरी पर्सनल सोच है और मेरे प्रधान जी भी उसके लिए बिल्कुल तैयार है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारी संस्कृति को बचाने में सबसे अहम भूमिका हमारी मातृशक्ति और हमारी जो हमारी कार्यकारिणी आएगी, उसमें संस्कृति को बचाने के लिए जो भी कार्यक्रम कल्चर कार्यक्रम होंगे, पूरे फरीदाबाद की कीर्तन मंडलों को महिलाओं को एकत्र किया जाएगा। उसके लिए हम अपनी महिला शक्ति को आगे करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम करेंगे। संस्कृति का जो धरोहर को बचाने का काम है वो हमारी मातृशक्ति करेगी। युवाओं को एजुकेशन और चीजों का साथ दिया जाएगा ताकि ये लोग हर काम का हिस्सा लें और हमारे पास नई पीढ़ी का काम युवा संभालेंगे, ताकि आज हम उन्हें सलाह देंगे सिखाएंगे तो कल वो परिपक्व होंगे। तो इस समय एक्सपीरियंस और जोश और होश तीनों मिला के टीम बनाई जाएगी। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया तो उसके लिए माफी और क्षमा चाहता हूँ और लोगों की सच्चाई बताना जरूरी होता है, इसलिए भी अगर किसी को हर्ट हुआ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। जय बद्रीनाथ, जय मानव, जय भारत। और हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दिलीप रावत जी हैं, उनका स्वागत करेंगे। उनको बुलाओ, दिलीप रावत जी मंच पर आए और उत्तरांचल जनकल्याण की लोगों का स्वागत करें। दिलीप रावत जी दिलीप रावत का स्वागत करते हुए यहाँ पर तमाम देख सकते हैं गढ़वाल। देखिए दिलीप रावत का स्वागत करते हुए यहाँ पर होली फेद पब्लिक देखिए दिलीप रावत का स्वागत करते हैं। वैसे ही बोल दो ना, माइक आवाज में आएगी। हमारे बीच में सेक्टर 55 से शशिकांत धबलाल जी भी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हमारे चुनाव अधिकारी भी रहे हैं, शशिकांत धबलाल का स्वागत करते हुए अपना स्कूल चलाते हैं और अपना प्रॉपर्टी का व्यवसाय भी है। सेक्टर 55 के अभी प्रधान भी चुने गए हैं।
सबसे बचपन की सफा है ठीक है साहब